So we'll start with the prayers. Om Gyantimirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Swapadantikam. वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। So we are in the 9th chapter. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोचा था कि 9th चैप्टर करेंगे, बट सम और अदर ना, बिकॉज डिवोटीज भी कम आए थे और मुझे लगा कि वी शुड स्पीक अबाउट श्रील प्रभुपाद। तो हम लोगों ने डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के बारे में सुना और हम लोग 9th चैप्टर में देख पाएंगे कि कृष्णा ने जितना भी प्रॉमिस किया है ना, वो सब एग्जिबिट किया श्रील प्रभुपाद के लाइफ से। सो कृष्णा बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं इस चैप्टर में, और वो प्रोमिसेस ऐसा है ना कि अगर हमने उसका शेल्टर लिया ना इन टफ टाइम्स, तो हमको बहुत एकदम अंधकार में, सपोज हम लोग बिल्कुल अंधेरे में चले गए जहाँ पे हमको कोई डायरेक्शन नहीं पता चला कि वेयर टू मूव, इधर जाएं कहाँ जाएं, उस वक्त अगर हमने इन श्लोकास का शेल्टर लिया ना, तो एकदम से ना वी कैन गेट आउट ऑफ ऑल द डेंजरस सिचुएशन। लाइफ में कितना भी ट्रबल हो, कुछ भी हो। तो मतलब ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशनल लगता है। और बताते हैं कि देखिए अर्जुन क्या थे, स्ट्रेस थे, डिस्ट्रेस थे, लेजी हो चुके थे। एंड अगर आप जाके किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे ना और पूछेंगे कि व्यक्ति कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन का सिम्टम्स है, तो उसमें जितना सिम्टम्स है ना वो सब अर्जुन के साथ हो रहा था। तो मतलब लिटरली स्पीकिंग तो अर्जुना वाज डिप्रेस्ड, कंप्लीट डिप्रेशन में थे। एंड वहां से कैसे अर्जुना को बाहर रिवाइव किया, कितना टाइम में, 2-3 महीने में मेडिसिन दिया, ऐसे दिया नहीं, 45 मिनट्स क्लट खत्म। 45 मिनट्स में पूरा भगवत गीता का वो चैप्टर है। सो इतना पावरफुल है। और हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, महाभारत में 1 लाख श्लोका, और महाभारत के बीच में आता है 700 श्लोका जो कि भगवत गीता है, और 700 श्लोकास के बीच में आता है 9th चैप्टर। टोटल 18 चैप्टर है और 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में कृष्णा क्रक्स बताते हैं पूरे भगवत गीता का कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस, हम क्यों कर रहे हैं। ध्यान लगाओ, सांस को ऐसे रोको। अभी कृष्णा बता रहे थे ना, अष्टांग योग बता रहे थे
कि कैसे अपने आप को ज़्यादा जमीन पे भी नहीं बिठाना, ऊपर भी नहीं बिठाना, अपना आहार बोलते हैं, मतलब अपने आहार को युक्त आहार विहारस्य, क्या खाते हो उसको कंट्रोल करो। तो कृष्ण भगवान ये भी बोलते हैं क्या कि वन हु स्लीप्स टू मच विल बिकम लेजी एंड हु स्लीप्स टू लिटिल विल बिकम क्रेजी। तो दोनों बीमारी है। बहुत ज़्यादा सोना भी इट्स लाइक कि आपको दिमाग से वो कर देगा पैदल। और अगर आप बहुत बहुत मतलब एकदम बहुत दिन भर सोते ही रहते हो तो यू विल बिकम सो लेजी। सो बैलेंसिंग, खाना क्या खाते हैं, टू मच ईटिंग, ओवर ईटिंग, कोई बीमारी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल हमेशा फास्टिंग, ये फास्ट वो फास्ट, ये फास्ट वो फास्ट, आप फिर बीमार पड़ जाओगे। साइंटिफिकली ऑल्सो ना हम लोगों को महीने में 1 या 2 बार वी शुड फास्ट। और अब लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना 16 आवर्स का फास्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसमें तो कई लोगों को मैं देखता हूँ बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वो नाजुक हो गए हैं बहुत, उनको किसी को विटामिन डी का कमी हो जाता है। तो ये सब ना अननेचुरल वे है। ऑल्दो बोलते हैं उसको नेचुरोपैथी, बट समटाइम्स वो बहुत अननेचुरल हो जाता है। तो देखो आराम से खाओ, जैसे टाइमिंग होता है ना वैसे खाना चाहिए। आइडियल वी शुड, मतलब बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट ना ठीक ठाक हो, एंड दोपहर इस टाइम पे ना 1 बजे ना बिल्कुल यहाँ तक खाओ दबा के। एंड शाम को ना वी शुड हैव वेरी लाइट प्रशांत। इसलिए प्रभुपाद जी ना ऐसे ही एग्जाम्पल सेट किए थे। बट टेम्पल है ना, तो टेम्पल में सर्विसेज बीच में, हम लोगों का 2 टाइम होता है प्रशांत, 9 o'clock और 5 o'clock। इट हेल्प्स अस ना दिमाग को शांत रखने में। आपको ना एनर्जी रहता है पूरे बॉडी में, मतलब आप सुबह में ऑटोमेटिकली खाली पेट में नींद क्या आएगा, 3:30 4 o'clock ना आप नेचुरली उठ जाते हो। एंड मेरे साथ क्या कंडीशनिंग है ना, मुझे अगर आप 4:30 इनवाइट करो ना, प्रभु जी आओ फीस्ट पे, 4:30 आई हैव दिस कैपेसिटी कि मैं बैठ के आराम से खा सकता हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे उस टाइम पे बहुत वो लगता है। क्या बताने का मतलब है दैट वी शुड हैव ना एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी खा रहे हैं तो ऐसे ही खा रहे हैं, जब मिला जो मिला वो खा लिया। सो ये सारा चीज़ क्यों होता है ना, बिकॉज वी हैव अनकंट्रोल्ड सेंसेस। बिकॉज हम जैसे हमारा सेंसेस हमको घुमा रहा है, हम उसके मूवमेंट के हिसाब से घूमते जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता के 9th चैप्टर में हम लोगों को यही बता रहे हैं कि हम कैसे कृष्णा का शेल्टर लेके अपने सेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये पूरे चैप्टर में 9th चैप्टर में 34 श्लोकाज है। फर्स्ट 3 श्लोका कृष्णा बता रहे हैं कि ये नॉलेज जो है वो कितना पावरफुल है, और जस्ट बाय गेटिंग दिस नॉलेज ना हम कैसे सारे सिंफुल रिएक्शन से बाहर निकल सकते हैं। एंड फिर 4th to 10th टोटल 6 श्लोकास कृष्णा बताते हैं कि कैसे कृष्णा को समझना ना बहुत ही दुर्लभ है, अचिंत्य, मतलब कृष्णा इज इनकंसीवेबल। इफ वी विल ट्राई टू परसीव कृष्णा और कंसीव कृष्णा तो आवर मटेरियल सेंसेस, मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये इस पूरे मैटर में क्या एलिमेंट काम करता है, योर स्पिरिट। हाँ, बिकॉज वी आर स्पिरिट सोल, एंड हमारा जो कनेक्शन कृष्णा से वो स्पिरिट सोल वाला कनेक्शन है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। दैट कृष्णा से इसकी जितने भी अंश हैं, आज मैं एक चींटी देख रहा था, अब देखिए एक चींटी, उसके अंदर मतलब आपको इंजेक्ट करने का भी शक्ति है। इंडिया में जो सर्जरी का जो साइंस है ना इंडिया में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उनका नाम मैं भूल गया एकदम से, बट वो जो सर्जन थे इंडिया में, सबसे पहला सर्जरी इंडिया में स्टार्ट हुआ था, उनका नाम हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ, सुश्रुत, यस। तो वो ना जो स्टिचेस होता था ना वो कैसे करते थे, एंड से करते थे। सो वहाँ पे कुछ मीठा सा वैसा लगाते थे जिस पार्ट को वो करना होता था, एंड वहाँ पे एंड्स छोड़ देते थे, और वो एंड्स उनको बाइट करता था ना, दैट यूज टू बी लाइक स्टिच हो जाता था। ये भगवान का क्रिएशन है। मतलब हमें एक इंजेक्शन बनाने में इतना टाइम लगा, और एक मच्छर है जिसके अंदर नेचुरल इंजेक्शन है, और आपको काटता है, आपको पता भी नहीं चलता, काटते समय तो बिल्कुल पेन नहीं होता। उसके बाद पेन होता है, एंड वो आपका ब्लड सक करके निकल जाता है। और हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं हमने एक इंजेक्शन इन्वेंट किया।
ऑलरेडी। जस्ट इमेजिन भगवान ने उस छोटे से क्रिएशन के अंदर कैसे इंजेक्शन डाला होगा। एरोप्लेन उड़ता है, हम लोग देखते हैं, इतना बड़ा इन्वेंशन है वो, बट एक बटरफ्लाई उड़ रही है, एक बर्ड उड़ रहा है, तो ये तो भगवान का साइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। कृष्णा ने कभी इन सब चीज को लेके नहीं बोला कि ये मेरा पेटेंट है, बट हम लोग बीच में आते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट क्लेमिंग दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज माई। श्रील प्रभुपाद कहते थे ऐसा ना, बोलते थे किसी हमारे आने से पहले भी ये एरिया तो था ना गुड़गांव का, और हम चले जाएंगे फिर भी रहेगा, एंड इन मिडिल वी कम एंड क्लेम दैट दिस इज माइन। बट मतलब ये इतना आसान है इसको समझना ना, कि हमारे पास नहीं था और आगे हम नहीं रहेंगे, एंड ये स्थान फिर भी एग्जिस्ट करेगा। सो मतलब हमारा सारा चीज क्या, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, एंड इट इज मोर अबाउट ना स्टेट ऑफ माइंड। yesterday we were discussing the science of happiness, so उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे that happiness means the state of mind, and I gave a beautiful example। आप सब लोग आते होंगे ना, तो sometimes there are some bumps on the street, हाँ, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। कितने लोगों को अच्छा लगता है जब कार में बार बार आप चलते हो और रास्ते में बम्प्स आता है, स्पीड ब्रेकर, तो यू फील इरिटेटेड, बट आप लैमेंट नहीं करते हो, कि कोसते नहीं रहते कितना है क्या है, फंस गया, नहीं। एंड देन उसके बाद बहुत स्मूथ रोड आता है, जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा आप चल रहे हो बिल्कुल बटर, तो आप उस वक्त ऐसा तो नहीं सोचते ना कि यहीं रुक जाते हैं, कितना स्मूथ है, कहाँ जाएंगे यहाँ से, ऐसे ही चलने दो, नहीं। रीजन इज बिकॉज यू नो योर डेस्टिनी, आपको पता है वेयर यू आर हेडिंग, कहाँ जाना है। तो अगर हमको लाइफ में ये बात क्लियर है ना, दैट व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, तो ये कितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितना भी हिंड्रेंस आए, इट विल नॉट गोइंग टू मेक यू मोरोस। रैदर आपका कनेक्शन कृष्णा के साथ और डीपन होता जाएगा, और डीपन होता जाएगा। एवरी वर्स्ट सिचुएशन आपको क्या होगा, कृष्णा का स्मरण और बढ़ेगा। So this ninth chapter is so beautiful and so powerful. And Krishna इसमें टोटल 15 श्लोकास में बताते हैं कि कौन मुझे नेग्लेक्ट करता है, Who will neglect भक्ति। मतलब भक्ति को नेग्लेक्ट करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड कृष्णा विल यूज वर्ड्स लाइक फुलिश, यस, कृष्णा बोलेंगे मूढ़ा। सो एंड देन 26 to 34 कृष्णा बिल्कुल सेल्समैन की तरह ही विल डिस्ट्रीब्यूट कि ले जाओ भक्ति, ले जाओ ले जाओ, यही एक चीज है जो चलेगा। कृष्णा मतलब ऐसा ऐसा प्रॉमिस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सच में इतना पावरफुल प्रोसेस है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव अहेड। सो कृष्णा बोलते हैं सबसे पहले फर्स्ट श्लोका में अर्जुना को कि ये जो नॉलेज है ये क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। इदम ते गुह्यम तमम, मतलब ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, एंड आप कॉन्फिडेंशियल चीज सबको नहीं देते हो। जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ, डायमंड, अगर आप डायमंड रखे हो घर पे, तो आप उसको ऐसे टेबल पे नहीं छोड़ के रखते हो या फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, नहीं, आप उसको लॉकर में बिल्कुल लॉक करके अच्छे से संभाल के रखते हो। रीजन, बिकॉज आप उसको सबको नहीं दिखाना चाहते कि देखो मेरा है। आप उसको यूज करते हो कब, जब बहुत आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, वहां पे जब आप पहन के जाओगे तो यू फील कि हाँ आई विल शो टू पीपल। बट कॉन्फिडेंशियल चीज आप सबके सामने जाके नहीं ऐसी छेड़ते हो, बताते रहते हो। आप सबको थोड़ी बताते हो कि हमारा प्रॉपर्टी है, हमने वहां पे भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी है, अच्छा आपको नहीं पता वहां पे भी है, चलो आपको दिखा के आते, कोई नहीं बताता। बट वी वांट टू कीप दीज थिंग्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो कृष्णा बोलते हैं दैट भक्ति इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, भक्ति इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। सो कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं मैं तुमको इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज यू आर नॉट एनवियस। हाँ, ये पूरा साइंस किसके लिए पता है, बोलते हैं निर्मत्सरा नाम सताम। हाँ, ये वही लोग समझ सकते हैं, दोज हु हैव नो एनवियसनेस, नॉन एनवियसनेस पर्सनैलिटीज। निर्मत्सरा, बहुत सुंदर नाम है, आप लोग किसी का नाम रख सकते हो, निर्मत्सरा। निर्मत्सरा मतलब जिसके अंदर किसी मतलब मन में भी किसी के प्रति वो गलत नहीं सोच सकते, नॉन एनवियस पर्सनैलिटीज।
वो लोग क्या होता है इस साइंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो अर्जुना को कृष्णा ही बोले कि बिकॉज यू आर माई फ्रेंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज विथ यू। एंड व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? कृष्णा बोलते हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमनम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, राज विद्या। अगर आप किसी भी एजुकेशन का बात करेंगे सो दिस इज द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। वो रीजन क्योंकि आपको सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट करना सिखाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी का एक बुक होता है, एनसीएफ बोलते हैं उसको। सो उसमें पर्पस ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है ना, सो उसमें ये लिखा है एजुकेशन इज ए टूल बाय विच द स्टूडेंट्स लर्न्स द टेक्निक्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एंड सिमिलरली किसी भी तरह का एजुकेशन यही होता है कि आपको सही क्या है गलत क्या है ये डिस्क्रिमिनेशन का पावर देता है। दैट इज पावर ऑफ एजुकेशन, कि आप सही और गलत को समझ सकते हो कि क्या सही है, कहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा छोड़ देना है। तो कृष्णा इसमें बताते हैं द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, ये क्या है बहुत कॉन्फिडेंशियल है। इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज, इससे ज्यादा प्योर और कुछ नहीं हो सकता। And because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion, it is everlasting and it is joyfully performed. इसमें क्या होता है ना, बोलते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम। भक्ति इज a process by which our ananda gets increased day by day, day by day. लेकिन आप मटेरियल प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक एग्जांपल लो, आपने कार खरीदा हो तो धीरे धीरे क्या होता है उसका एंजॉयमेंट चेंज करने का मन करता है, नाउ चेंज करते हैं, अब चेंज करते हैं। सो एनीथिंग मटेरियल पेरिसेस एंड स्पिरिचुअल थिंग्स वो क्या होता है एक्सपैंड होता है, उसका एंजॉयमेंट एक्सपैंड होता है। हाँ, उसमें हमें और मजा आता जाता है एंड वी गेट डीपर डीपर डीपर। सो एंड देन भक्ति क्या करता है, इट प्यूरिफाई अस फ्रॉम द सिंफुल रिएक्शन। आज मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा है, आप लोग देखिएगा घर जाके। हमारा ना हमने ना सबने कुछ ना कुछ एक्शंस किया है पास्ट में, वी डोंट नो हमने क्या किया है, हमको सबको याद भी नहीं है। सो उन एक्शंस का रिएक्शंस आएगा। तो सम ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, बिल्कुल सीड्स के फॉर्म में है, जो कि अभी दिख भी नहीं रहा आपको, पता है ना सीड्स, मतलब आपको नहीं दिख रहा है कहाँ है वो कैसा है, बट इट इज देयर एंड जैसे ही उस पर थोड़ा सा वाटर जाएगा दैट सीड्स विल स्प्राउट। और वो स्प्राउट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब कूट बोलते हैं उसको, बीज कूट। अब वो फूटेगा एंड जब वो फूटेगा तो आपको धीरे धीरे फॉर एग्जाम्पल समवन इज ए चेन स्मोकर। सो सबसे पहले क्या होता है पता है, आपके अंदर एक सीड है कि आप कभी भी स्मोकिंग कर सकते हो एंड आपने एक बार जस्ट जाके उसको कर लिया। द मोमेंट यू स्टार्टेड इट, आपने सोचा था कि मैं तो बस टेस्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना अडिक्ट होऊंगा, बट ग्रेजुअली क्या होता है वो आपको पकड़ लेता है एंड यू गेट अडिक्टेड। नाउ उसका फ्रूट्स कैसे मैनिफेस्ट होता है, यू विल स्टार्ट कफिंग, हमेशा कफ होगा आपको हाँ, देयर इज सम प्रॉब्लम, so you can sense कि some problem is coming, but because वो ऐसा आपको पकड़ चुका है, वो sinful reactions ऐसे पकड़ चुका है कि अब आप उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हो एंड उसका जो मैनिफेस्टेशन होगा, जो बोलते हैं उसका फ्रुक्टिफाई हो गया, वो उसको बोलते हैं क्या, आप जाओगे डॉक्टर को ना, डॉक्टर विल डायग्नोज यू कि यू हैव सम कैंसर, यू हैव, आपको लंग्स में इश्यूज है, मतलब नाउ रिजल्ट केम। सो सबसे पहले क्या था, एक डिजायर था टू स्मोक, दैट डिजायर टर्न इनटू कि चलो कभी कभी करते हैं, इट टर्न इनटू ए एडिक्शन एंड दैट एडिक्शन टर्न इनटू ए डिजीज। सो ये प्रोसेस होता है किसी भी सिंफुल उसका, किसी को पैसा चोरी करने का, किसी को इंजॉय करने का इस संसार को। सो दीज टेंडेंसीज आर ऑलरेडी देयर इन द फॉर्म ऑफ सीड्स,
बट द मूवमेंट आप उसमें पानी डालते हो, पानी कैसे डालते हो, यू आर गोइंग नॉर्मल जा रहे थे एंड यू जस्ट सॉ सम बिलबोर्ड्स एंड आपका माइंड बिल्कुल वो हो गया विशिएट, मेरे को आई हैव टू एंजॉय, एंड यू जस्ट मतलब फ्लो में बह जाते हो। इसलिए कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग ना हम लोग से डिस्कस करते हैं, दे शेयर कि दे फील चीटेड, दे फील कि हमारे साथ चीटिंग किया हमारे पार्टनर ने, ये हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन द टर्म कि व्यक्ति इतना अनकंट्रोल्ड हो चुका होगा दैट मतलब उसने अपने ऊपर ही कंट्रोल लूज कर दिया। सो वी हैव टू गिव देम चांस। हाँ, मतलब अगर हम चांस नहीं देंगे, पता है क्या होगा, वो इतना सफ़र करेगा, व्यक्ति इतना सफ़र करेगा कि वो अपने आप को मतलब उस सिचुएशन से बाहर ना निकाल के उसको लगेगा कि मैं पूरी दुनिया को बता देता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। मतलब आप देखो कई बार ऐसा होता है, जब हम लोग कुछ गलत, मुझे याद है मैं बंक मारता होता था स्कूल में, मतलब कुछ होमवर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, बंक मार दो। हमारे दिल्ली का ना बस पास होता था, डीटीसी बसेस का, तो आप उसमें बैठो 3 घंटे तक घूम के आ जाओ। तो मतलब पहले छुप के मारता था ना, तो इतना डर लगता था कि किसी को, लेकिन ना धीरे धीरे क्लास में सबको पता चल गया कि बंक मारता है, ये ऐसा लड़का है बंक मारता है। मुझे ना ये चीज़ फिर लगा ना कि मैं पहले बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, बाद में मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं, तो मैं ना उसी चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बना लिया, अपने वीकनेस को। मैं बंक मारता हूँ, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं मार सकता। मैं उसी चीज़ को ना, मतलब अंदर से मुझे पता था कि आई एम डूइंग रॉन्ग, बट बिकॉज मैं वो फेस नहीं कर पा रहा था ह्यूमिलिएशन, तो मैंने उसी को अपना स्ट्रेंथ, हाँ मैं हूँ, बदमाश हूँ मैं, मेरे से कुछ मत बोलना। सो पीपल बिकम लाइक दिस, कि पहले वो दे विल ट्राई कि छुप के करें, एंड जब उनको लगेगा ना कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, वो फिर बिल्कुल विशिएट हो जाता है सिचुएशन। सो वी शुड गिव चांसेस, बट हाँ, हम लोग हमेशा, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा चीज़ है ना, बोलते हैं ना कि आपको जब अपनों से झगड़ा हो ना, तो क्या करना चाहिए, अपनों से झगड़ा हो तो हार जाना चाहिए। जब अपने लोगों से झगड़ा हो ना, तो हार जाना चाहिए, मतलब से सॉरी। बट जब अपने आप से झगड़ा हो तो हमेशा जीत जाना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, नहीं आई कांट डू दिस, मैं ये गलत नहीं कर सकता। तो वी शुड सेट आवर प्रिंसिपल्स लाइक दिस। एक जोक है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति गलती करता है और सॉरी बोलता है, उसको जेंटलमैन बोलते हैं, जेंटलमैन या जेंटलवुमन जो भी। और जो व्यक्ति गलती करने के बाद भी सॉरी नहीं बोलता है, उसको बदमाश बोलते हैं। हाँ, गलती कर, और जो व्यक्ति बिना गलती के भी सॉरी बोलता है ना, मतलब गलती नहीं किया फिर भी सॉरी बोल रहा है जो व्यक्ति, उसको हस्बैंड बोलते हैं। ऐसी यहाँ पे ज्यादा वुमेन है इसलिए बोलो। तो मतलब कहने का मतलब कि व्हेन यू से सॉरी, इवन इफ यू आर नॉट रॉन्ग, आपको पता है कि आप गलत नहीं हो एंड यू आर सेइंग सॉरी ना, इट मीन्स यू आर वैल्यूइंग द पर्सन मोर देन बीइंग राइट और रॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी बोल दो ना, सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगता है। बोल रहा था ना मैं कि तुम्हारा ही गलती था ज़्यादा। सो इट शुड बी लाइक दिस, एंड देन सो भक्ति करने से क्या होता है ना, रूट से सब कुछ खत्म कर देता है। जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद ट्रांसफॉर्म पीपल हु वेर अडिक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। उनका लाइफस्टाइल था ऐसा, मैरिजुआना, गांजा, ये वो, दिस दैट, एलएसडी का नशा ऐसा होता है कि मतलब 24 घंटे के लिए आप खत्म, यू आर इन सम ट्रांस, बोलते हैं उसको ट्रांसेंडेंटल। प्रभुपाद ने इसका नाम ही ट्रांसेंडेंटल रखा है इस मूवमेंट का। आप इस दुनिया से ऊपर उठ जाते हो व्हेन यू आर टेकिंग एलएसडी और समथिंग। वैसे लोगों ने कैसे छोड़ दिया, वी आर टॉकिंग कि एक स्मोकिंग का आदत व्यक्ति को इतना पागल कर देता है कि वो फुल जकड़ में आ जाता है। So they got transformed, completely transformed. Those who were living like a hippies, they become sannyasis. So this is power of bhakti. वही कृष्णा बोल रहे हैं, क्या करते हैं, आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, इतना पावर। मतलब भक्ति क्या होता है, तीव्रेण भक्ति योगेन, क्या करते हैं इसको आग की तरह, कलेश अग्नि,
एक फायर, आपके जितना सिंफुल एक्शन हमने किया था सब खत्म हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन पीपल कम इनटू भक्ति ना, दे बिकम इंटेलिजेंट, दे बिकम वेरी क्लिस्टर क्लियर, उनको क्लैरिटी आता है लाइफ में। You have to understand that you have to develop bhakti, and bhakti is not about wearing a cloth. Bhakti is more about your internal connection with Krishna, कि इंटरनली आप कृष्णा से कितना डीप जा रहे हो, कितना डीप जा रहे हो ना, इट इज भक्ति। सो देन कृष्णा बोलते हैं, हाँ जैसे ना आप कुछ चीजों को देख सकते हो, जैसे कृष्णा का रथ का बात हो तो आप उसको फील कर सकते हो, देख सकते हो। कृष्णा का पैलेसेस का बात होगा, यू कैन सी। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में ना कि एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन मी। हम सब लोग कृष्णा में कंटेन्ड हैं। कैसे? कृष्णा एक ड्रम है और हम सब कृष्णा उस ड्रम के अंदर बैठे हुए हैं। इज इट लाइक दिस? ऐसा है क्या? नो। सन होता है ना, हाँ, सन इज देयर एंड सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन। तो सनलाइट का अपना कोई इंडिविजुअलिटी ऐसा नहीं है। अगर सन खत्म हो जाए, सन नहीं रोशनी दे, तो सनलाइट हैज नथिंग, देयर इज नो सनलाइट। लेकिन सनलाइट इज कंटेन्ड इन सन एंड एट द सेम टाइम देयर आर टू थिंग्स। अब दो अलग चीज है ना। अभी आप सन को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे ना, बट यू कैन सी सनलाइट, बट सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम सन इटसेल्फ। तो इसी तरह से ना जितना भी क्रिएशन है ना, द होल यूनिवर्स इज लाइक दिस। इट इज ऑल मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्णा, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। मतलब विदाउट कृष्णा इट हैज नो वैल्यू। अगर कृष्णा बोल देंगे ना कि नहीं अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं एक्ट करूंगा, so we have no value. And if you will read the history of creation ना, कि how ब्रह्मा जी created this universe, तो आपको पता चलेगा। It says that जन्मादियस्य तन्वयादितरतस्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कव्यो मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मिदम। मतलब भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के, विष्णु जी के नेवल से निकले एंड ब्रह्मा जी वॉज कंप्लीटली लॉस्ट कि मैं अब करूं क्या यहाँ पे। मतलब उनके सामने पूरा यूनिवर्स था एंड कुछ नहीं था एंड ही गॉट सो कंफ्यूज कि मैं कह रहा हूं। तो तेनो हृदय आदि कव्यो, आपने क्या किया? आदि कव्यो मतलब ब्रह्मा जी के हृदय, ब्रह्म ज्ञान आपने उनके हृदय में डाला एंड द मोमेंट यू जस्ट इनलाइटन ब्रह्मा जी, ये पूरा मैनिफेस्टेशन हो गया। हाँ, और अब मैनिफेस्टेशन करके क्या करते, आपको मतलब यू ओनली नो कि इसका क्रिएशन कैसे होगा एंड यू ओनली नो हाउ इट विल एनहिलिएट। एंड दैट्स वाई ब्रह्मा जी का नाम आता है क्रिएशन के लिए, कि ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया सब कुछ। इट्स लाइक ना कि आप जब किसी इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को पे करते हो, तो सिविल इंजीनियरिंग वो इंजीनियर्स आके कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट आइडियाज इंटेलिजेंस सारा आप दे रहे हो, कैसे करना है, ये करना है, एंड उनका वो जो अपना टेक्निक्स है वो अप्लाई करके बना के जाते हैं। बट जब तक आप पैसा नहीं दोगे दे विल नॉट डू, जब तक आप उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे दे विल नॉट डू। सेम वे कृष्णा गिव इंस्ट्रक्शन टू ब्रह्मा जी एंड ब्रह्मा जी क्रिएटेड एंड शिव जी क्या करते हैं, इस सबको जब एनिलिएट करने का टाइम आता है ही जस्ट खत्म। लेकिन इसको मेंटेन करते हैं विष्णु, बिकॉज मेंटेनेंस इज वेरी टफ। इट्स वेरी इजी टू मेक ए स्टार्टअप एंड वेरी इजी, बंद करना तो कोई बात ही नहीं है, कल से काम बंद। बट टू मेंटेन इट नीड्स मतलब एनर्जी। इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप, रिलेशनशिप स्टार्ट करना बहुत इजी है, आप कर सकते हो। एंड करना बहुत आसान, खत्म, कम्युनिकेशन बंद कर दो। आजकल ऐसे होता है, मतलब इसको बोलते हैं घोस्टिंग करना, घोस्ट करना बोलते हैं शायद। आपने यू स्टार्टेड चैटिंग विद समवन, आपका बात चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड सामने वाला व्यक्ति इज गेटिंग सो अटैच्ड टू यू एंड नाउ यू आर फीलिंग नो आई शैल नॉट कम्युनिकेट, एंड आप अपना नंबर व्हाट्सएप फेसबुक सब पे ब्लॉक कर दो सामने वाले को, यू जस्ट घोस्टेड। बट जो व्यक्ति घोस्ट होता है उसका क्या मेंटल वो होता है,
सो वो पूरा ट्रॉमेटाइज हो जाता है. सो इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट और एंड ए रिलेशनशिप, बट इट्स वेरी टफ टू मेंटेन ए रिलेशनशिप. सो मेंटेनेंस बहुत टफ है. तो कृष्णा वही बताते हैं इस पूरे श्लोकास में ना कि आई एम द वन जिसके ऊपर ये सारा का सारा चीज टिका हुआ है. और हम इसको कैसे फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं. हम कृष्णा ने बोला है बुद्धिम बुद्धिम मतामस्मि, दैट ये जो बुद्धि हमारा है ना वो भी हमको कृष्णा से आता है. एंड तेजस, तेजस हमारे फेस पे जो ग्लो आता है ना वो ब्यूटी पार्लर से नहीं आता. वो जो ग्लो आता है ना वो हमारा ग्लो आता है बिकॉज कृष्णा इज देयर. एंड वो जो शाइन होता है आपके फेस पे ना, इट इज समथिंग डिफरेंट. वो आपको फील करना है ना. आप कभी ना 3-4 घंटे एक्स्ट्रा सो जाओ और फिर स्नान करो, आप देखो आपका फेस बहुत अच्छा लगता है. वो जो नेचुरल वो आता है ना, दैट इज कृष्णाज ब्यूटी. और चेहरे पे वो, एंड व्हेन यू गेट स्पिरिचुअल टेस्ट ना, तो वो ग्लो तो इतना तेज आता है ना. एक बार हमारे डिवोटीज ना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. सो एक छोटी सी बच्ची आई और पूछा कि प्रभु जी आप लोग कौन सा सोप यूज करते हो? तो उन्होंने बोला हम ये वाला सोप यूज करते हैं, हरे कृष्णा. सो हमने देखा है ऐसा होता है. और मैंने आप लोगों को भी क्लास में बताया ना कि चैंटिंग स्टार्ट करने से पहले फोटो ले लो अपना और 6 महीना चैंटिंग करिए, उसके बाद अपना फोटो लीजिएगा. यू विल फाइंड देयर इज सम चेंज इन योर फेस. सुंदर हो जाएंगे बिकॉज आपका आत्मा खुश हो रहा है. एंड आप देख सकते हो ऑल ऑफ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल नाउ. सो इट इज लाइक दिस. एंड अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे ना, हम बता रहे लाइट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. आप सबका फेस में इतना ग्लो आएगा दैट वी विल ऑल बी लाइक 1000 watt बल्ब. ये पावर है. दिस इज पावर ऑफ भक्ति. बिकॉज आपका आत्मा खुश होता है. आपके एक वर्ड में इतना पावर होगा ना दैट इट विल ट्रांसफॉर्म पीपल्स हार्ट. आई हैव सीन. हाँ, एक बार एक हस्बैंड और वाइफ, दे वर बोथ डिवोटीज. तो हस्बैंड क्लासेस लेते थे एंड वाइफ मतलब लोगों को बैठाती थी, कुकिंग करती थी एंड सब कुछ बहुत अच्छे से. एंड दे यूज टू प्रीच इन IIT. मतलब इतने बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे IIT के, एंड दे वर लाइक सो पावरफुल प्रीचर्स. सो वो जो टीचर क्लास लेते थे ना, बच्चे उससे ट्रांसफॉर्म नहीं होते थे, बट वो माता जी जो थे वो कुकिंग करते थे और वो बच्चों को ना बस ऐसे चलते फिरते कुछ बोल देती थी कि सर योर टीचर विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल चैंट अटेंटिवली. और बस उनके बोलने से ना बच्चे, देखो IIT के बच्चों को ना दे आर वेरी, मतलब उनको दे नीड ए कॉज, रीजन. हाँ, वो कोई भी चीज को ऐसी ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करते. दे यूज टू ट्रांसफॉर्म. मतलब इतने हम्बल हो जाते थे, इतने सिंपल हो जाते थे. दे स्टार्ट चैंटिंग, फॉलोइंग एवरीथिंग, बिकॉज भक्ति गिव्स यू पावर, एम्पावर करता है आपको. आप किसी का बैड हैबिट है, आप उसको बस बोलो. एक ही कॉन्शियसनेस होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति का, एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. एंड दैट क्वालिफिकेशन इज दैट पात्र, उसको बोलते हैं पात्र. वो पात्रता होना चाहिए दैट वो अपने आप को कंसीडर करता है दैट आई एम नॉट वेरी स्मार्ट, आई एम फीबल, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, एंड आई एम ए वेरी कंडीशन सोल. उसी व्यक्ति के साथ ये रेसिप्रोकेशन होता है. सो कृष्णा ना बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, अंडर माई विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन, एंड अंडर माई विल इट इज एनिहिलेटेड एट द एंड. जैसे अभी चंद्रयान भेजा गया ना, तो चंद्रयान के अंदर कोई नहीं बैठा. हाँ, उसको सब कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं. बट पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? इसरो के हाथ में. एट द सेम टाइम वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है वहां पे. और जब इनका मन होगा कि उसको कोलैप्स करो, यहीं से बैठे बैठे दे कैन कोलैप्स, खत्म कर सकते हैं उसको. तो सेम वे ना कृष्णा ने हम सबको यहाँ भेजा है. द क्वेश्चन इज व्हाई कृष्णा हैज सेंट ऑल ऑफ अस हियर, सफर करने के लिए. अगर यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, कष्ट है, इतना दिक्कत है, तो कृष्णा ने क्यों भेजा? और आप बोल रहे हैं कि आओ हमारे पास. तो कृष्णा ने हमें भेजा बिकॉज वी हैड दैट इंडिपेंडेंट डिजायर.
to enjoy independent from Krishna. We all wanted to. और कृष्णा ने हम लोगों को यहाँ पे सेट बना के भेजा है कि ओके यू वांटेड टू बी गॉड, बन जाओ, छोटे से गॉड बनो आप। तो सब कोई को छोटा छोटा भगवान बनाया है, किसी को पूरे देश का भगवान बना दिया है, किसी को किसी गांव का बना दिया है, किसी को किसी धर्म का भगवान बना दिया है, किसी को किसी का बना दिया, किसी को और किसी को कुछ नहीं बनाया तो एटलीस्ट अपने अपने घर का भगवान तो छोटा छोटा बना दिया है कि करो कंट्रोल। और भगवान का क्या काम होता है? भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ प्रोवाइड कराता हूँ, सांस पानी ये, तो आप करते हो छोटा भगवान बन के, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हो, आप अरेंज करते हो। एंड जब वो बच्चे आपको बोलते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो उस वक्त एक रिनंसिएशन फील होता है, रिनाउंस, छोड़ो यार ये सब, क्या फायदा ये सब करने का। एंड दैट इज कॉल्ड शमशान वैराग्य। ये वैराग्य आता है ना कि मैं सब कुछ छोड़ के, हम लोग के पास कई बार ऐसा होता है, मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सब कुछ छोड़ के मंदिर में आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अंदर में कुछ कंट्रोल कर ही नहीं पाए, अब आपको लगता है मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। मतलब ये थोड़े देर के लिए ही है। जैसे ही फिर आपके बच्चे आपको बात मान लेंगे ना एक बार, तो फिर आपको फिर से वही प्रेम जागृत हो जाएगा। मतलब जब हम जाते हैं शमशान घाट पे और देखते हैं सामने ना अपने नियर और डियर वंस को जलता, तो हम सबको एक वैराग्य आता है कि कुछ नहीं है इस संसार में। पर जैसे ही हम उससे भूलते हैं उसको, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिनंसिएशन इज क्षणिक, थोड़े देर के लिए रहता है। दूसरा वैराग्य होता है, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट मतलब जानते हैं आप लोग? मरकट जानते हैं? मरकट नहीं जानते? मरकट मतलब मंकी। तो मंकी का वैराग्य, ये कैसा वैराग्य है? उसको बोलते हैं, इसी सब स्क्रिप्चर्स में लिखा है। स्क्रिप्चर्स लोग बोलते हैं कि ऐसे ही लोगों ने, पहले के लोग मूर्ख थे, अब इवोल्यूशन हो रहा है, अब इंटेलिजेंट। इतना सरकास्टिक कौन लिख सकता है? बोलते हैं मरकट वैराग्य का मतलब क्या होता है ना, अगर आप एक बंदर को देखेंगे ना तो हमेशा रिनाउंस ऑर्डर में रहता है। उसका घर है, घर नहीं है ना। सन्यासी के लाइफ को बोला जाता है, सन्यासी को एक स्थान पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बंदर एक स्थान पे 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। उससे बड़ा वैराग्य और कौन दिखाएगा? आप बंदर को बैठाओ एक जगह पे, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता, वो भागेगा। और खाता क्या है वो? उसका कोई किचन नहीं है, जो मिल जाता है उसको दिख जाता है वही खा लेता है। वो किसी के हाथ में दिखा वही उठा के खा लेगा। बंदर का कोई अपना किचन है? उसका उसका प्लानिंग है क्या कि कल का राशन नहीं है, पहले चलो ग्रोसरी लेके आते हैं, ग्रोफर्स में ऑर्डर कर दो इस महीने का। नहीं करता वो, कुछ प्लान भी नहीं कर रहा क्या खाना है। रहना उसको नहीं, रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग पागल है, कपड़े से कोई मतलब नहीं उसको, कोई कपड़ा नहीं चाहिए। बट उसको फिर बोलते हैं, बट द मोमेंट ही मंकी सीज ए शी मंकी, वो पागल हो जाता है। मतलब he does not have any control on his senses. Although लाइफ तो पूरा वैराग्य वाला है, लेकिन उसको अपने सेंसेस पे ही कंट्रोल नहीं है, तो वो मरकट वैराग्य है। तो उस टाइप का रिनंसिएशन हम कर भी देंगे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, घर परिवार सब, लेकिन अपने सेंसेस को ही कंट्रोल नहीं कर पाए। सो बोलते हैं कुतो महद्गुना यशस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समास्त असुरा हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुना मनोरथेन असति धाव। तो भाई अगर आपने दुनिया का सारा चीज जीत लिया और अपने हृदय, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो चाहे आप कितना भी गुण हो जाए आपके अंदर, सारे देवताओं का क्वालिटी आ जाए, बहुत पावर आ जाए, वो सारा का सारा चीज कैसा है पता है? मनोरथेन असति धाव। तो मन के रथ पे बैठा हुआ है। मतलब आपका जब मन जो कर रहा है वो आप कर रहे हो, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी अथॉरिटी। सो मनोरथेन असति धाव। तो भाई एक दिन वो रथ क्या होगा, क्योंकि वो मन के उस पे है। मन का क्या बिहेवियर है? चंचल होता है मन, और स्थिर होता है, वो फ्लिकर होता है, इधर उधर भागता है। तो मनोरथेन, वो गिर जाएगा एक दिन, डंप हो जाएगा। इसलिए द सॉल्यूशन इज टू कल्टिवेट भक्ति। नाउ कृष्णा बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुएते सा चराचरम
हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विवर्तते. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. क्या? मया अध्यक्षेना, आई एम द अध्यक्ष. मेरे अध्यक्षता में ये पूरा एनर्जी काम कर रहा है. एंड under its rules this manifestation is created and annihilated again and again. So this whole manifestation na is under the control of Krishna. And it says ना, हम जब आगे और पढ़ेंगे ना श्रीमद् भागवत में, it will go deep. इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन पता है कैसे होता है? कृष्ण भगवान विष्णु फॉर्म में जब रहते हैं, इतना जो उन्होंने एक्सेल किया ना, तो बहुत सारे बबल्स निकलते हैं. और वो बबल्स बताते हैं कितना होता है, जितना हमारे बॉडी में ये रोआ होता है ना, तो हर उसमें एक एक छेद है. तो इतना बबल्स के रूप में ना यूनिवर्स निकलता है. उसमें से एक यूनिवर्स हमारा है, जो कि उसमें 9 प्लैनेट्स होता है. उसमें एक अर्थ हमारा. मतलब इतना बड़ा जो क्रिएशन है वो कितने नंबर्स में है? जितना बबल्स निकला ना उतना बड़ा क्रिएशन. एंड कृष्णा इज द कंट्रोलर, बट एट द सेम टाइम कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं पूरा कंट्रोल, मतलब मैं परेशान हूं इतना मैनेजमेंट करने में. नो, वही कृष्णा बोल रहे हैं कि आई एम द कंट्रोलर, एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट, बिकॉज 99% थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर ओन डीड्स. हमारा कर्मा तो ये ऐसे ऑटो पायलट मोड में डाला हुआ है. द काइंड ऑफ कर्मा यू विल डू, द काइंड ऑफ रिएक्शन यू विल रिसीव. सो यहाँ पे कर्मा वर्क करता है. सो अब कृष्णा बता रहे हैं ना कौन लोग हमारे पास नहीं आएंगे. कृष्णा एक श्लोक पहले बोलते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या करते हैं? हमेशा ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज, सततम कीर्तयन्तो माम. इतना दृढ़व्रत, यतन्तश्च दृढ़व्रता, उनको एक डिटर्मिनेशन है दैट आई हैव टू डू दिस, मैं छोड़ूंगा नहीं. एंड इस पावर के साथ व्हेन दे आर डूइंग ना, दे आर ऑलवेज वर्शिपिंग मी. एंड फॉर सच पीपल कृष्णा बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व सचमय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति. कृष्णा क्लियरली बोल रहे हैं क्या? ऐसे लोगों के आंख के सामने से मैं कभी गायब नहीं होता हूं. मैं हमेशा उनके पास रहता हूं. वो मुझे हमेशा हर चीज में देख सकते हैं एंड मुझ में हर वस्तु को देख सकते हैं. सो दिस इज पावर कृष्णा इज सेइंग दैट ए डिवोटी हैज. सो बट कौन नहीं कर पाएगा, कौन नहीं समझ पाएगा? कृष्णा बताते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यं तनुम आश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश. फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म. जब कृष्णा आते हैं ना ह्यूमन फॉर्म में, द फुलिश थिंग्स दैट बिकॉज ही इज 2-handed ना, तो ये हमारे जैसे ही हैं. और मान लीजिए आपका 4 हाथ हो गया तो क्या आप विष्णु बन गए? नो. कृष्णा अपने आप को ना सो दैट ना उनके डिवोटीज उनके साथ रेसिप्रोकेट करें, इसलिए कृष्णा कभी राम कभी कृष्णा इस फॉर्म में आते हैं. जब नरसिंह अवतार हुआ ना नरसिंह भगवान का, वो कैसे थे ना, इतने डरावने थे, इतने डरावने थे कि मतलब लक्ष्मी जी जो कि हमेशा विष्णु जी के साथ होना चाहती हैं, वो भी पास नहीं आ रहे थे. उनका आवाज निकल रहा, मतलब उनका नरसिंह रूप था. नीचे का बॉडी ह्यूमन फॉर्म का था, ऊपर फेस नर, सिंह, लायन. ऐसा लायन जो मतलब लग रहा था कि अब किसी को भी मार सकता है. ब्रह्मा जी कांप रहे थे. नरसिंह भगवान जब आए थे ना, ब्रह्मा जी कांप रहे थे. पता है क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था हिरण्यकशिपु को. ब्रह्मा जी पास भी नहीं आ रहे थे. मैं आप लोगों को कभी ये स्टोरी सुनाऊंगा. सो अगर कृष्णा विष्णु ना अलग फॉर्म में आते हैं ना, हम लोग रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते. सो बाय मर्सी कृष्णा क्या करते हैं, एक ऐसे सिंपल फॉर्म में आते हैं
जो हम लोग समझ पाए। तो कृष्णा को हम लोग देखते हैं कि बचपन में कृष्णा छोटे थे, माखन चुराते थे, तो हम उनको रिलेट कर सकते हैं। अभी भी बोलते हैं कि अगर आपने सुबह उठ के, हम मतलब उसको बोलते ना ब्रह्म मुहूर्त का समय ना, क्योंकि कृष्ण भगवान उस समय उठते हैं। अगर आपने उस समय उठ के ना चर्न करके मक्खन निकाल दिया ना आज भी, तो कृष्णा आ जाएंगे खाने के लिए। पर आपको वो चर्न ऐसे ऐसे करना होगा। अगर आपने कर दिया ना, कृष्णा विल कम, बिकॉज कृष्णा को ब्रह्म मुहूर्त में वो मक्खन चाहिए उनको। सो उनको कलयुग में कौन अब ऐसे निकालता है, वो मशीन से निकालते। कृष्णा ने देखा कि अरे ये लेडी मेरे लिए मक्खन निकाले, भाग के आ जाएंगे। बोलते ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, किसकी तरफ बुलाते नहीं? हाँ, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोलते ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बहुत डीप है। मैं आप लोगों को एक बहुत पावरफुल स्टोरी सुनाता हूँ। ये ना ऐसे ही मतलब कॉन्कॉक्टेड नहीं है, इट इज सो पावरफुल, बट इट इज फुल ऑफ भक्ति। इसको समझना है ना तो आपको भक्ति ही से समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पहलवान था, बॉडी बहुत बनाता था, बॉडी बहुत बनाता था, यंग था तो सबने बनाने दिया उसको, बॉडी बनाओ बनाओ बनाओ। पर जैसे यंग से थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग जिम होता है ना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है। कुछ नहीं करता, दिन भर खाता रहता है, घी पीता है, कोई काम का नहीं है, पहलवान बन गया है, कोढ़ी है, ये है वो, उसको ताना ताना ताना। तो उसको एक दिन इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, उसने सोचा कि मैं इस घर में अब नहीं रह पाऊंगा, घर से निकल गया। पर उसको आदत था खाने का, तो कहाँ जाता, क्या करता? तो जाते जाते ना एक आश्रम में पहुंच गया, अयोध्या के पास आश्रम में पहुंच गया। और वहां पे महंत लोग रहते थे, महाराज जी लोग। तो वहां पे जाके कि महाराज जी मेरे को आप आश्रय दे दीजिए प्लीज, मैं नहीं कुछ कर, मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं पहलवान हो गया, मुझे खाना चाहिए। तो बोला अरे क्या दिक्कत है, सब कुछ क्या, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, सब कुछ राम जी का ही है, तुम भी राम जी के हो, ये सारा अनाज राम जी का, ये मंदिर राम जी का है, तुम आओ खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लगा कि चलो मिल गया। बैठता था एकदम आराम से, इतना खाता था, डेली खाता था। एक दिन खाया, 2 दिन खाया, तीसरे दिन खाया, खाता गया, कोई कुछ नहीं बोला। और उसका हमेशा ध्यान रहता था किचन के साइड, कब कुकिंग स्टार्ट हुआ, कब भोग लगा, क्या हुआ। एक दिन क्या हुआ, कुकिंग किचन में कोई जा ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई, किचन में कोई क्यों नहीं जा रहा, किचन में कुछ काम नहीं हो रहा। तो जाके ना मतलब शर्माते शर्माते जाके गुरुजी से पूछा अपने कि गुरुजी आपने तो बोला था कि डेली खाना मिलेगा, आज यहाँ पे कुछ किचन में कोई गया नहीं, देखिए कुक लोग कहाँ है। महाराज जी ने बोला उसको कि आज तो एकादशी है, आज कुकिंग होगा नहीं। तो उसको टेंशन हो गया, अरे बोला कि महाराज जी अगर आज हमने ये एकादशी कर लिया तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। मुझे इतना नीड है। तो महाराज जी ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुमको मैं जितना अनाज चाहिए ना तुम ले लो और चले जाओ वहां पे ना सरजू नदी के पास जाके कुकिंग कर लो, किसी को बताना मत। लेकिन एक काम करना, जब तुम बना लोगे ना सारा चीज, तो उसको भगवान को जरूर खिला देना, भगवान को भोग लगा देना। वो इतना सरल हृदय का व्यक्ति था कि उसके गुरुजी ने ऐसा बोला है। तो गया वहां पे, अपना एक व्यक्ति के लिए गया, कुकिंग करने लगा। और कुकिंग करते 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 कुक हो गया सारा। तो जैसे ही खाने बैठा तो उसको याद आया, अरे गुरुजी ने बोला था कि भगवान को भोग लगाना। तो उसने फिर ना, उसको भोग लगाना तो आता नहीं था, तो सिंपल हृदय का था, तो गाने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ऐसे गाने लगा। जब ये ऐसे गाने लगा ना तो एक्चुअली में राम जी आ गए। लेकिन राम जी जब आए, उनको लगा कि अरे सही में राम जी आ गए। तो राम जी आए तो उनको खिलाना था, तो राम जी का आगे प्लेट कर दिया, लीजिए राम जी खाइए। तो जब राम जी खाना स्टार्ट किए ना, देखा कि हैं वहां पे तो भोग लगता था तो
छोड़ दे, सारा भोग वापस आता था। ये राम जी के खा गए, पूरा खा गए। अब सोच रहा है क्या करें क्या करें, बोल भी नहीं सकते, राम जी आए, भगवान आए, भगवान इतने सुंदर, भगवान का रूप देख रहा है, सोच रहा है कि अरे गुरु जी ने तो एक ही व्यक्ति का दिया था, गुरु जी ने तो ये नहीं बोला था कि पूरा खा जाएंगे। तो टेंशन उसको चल रहा है, राम जी खा के चले गए। अब उस टेंशन में आया, वापस आया तो गुरु जी पूछे कि खा लिया? तो बोला क्या खा लिया, आप बोले थे भोग लगाने, भोग लगाया, वो आके खा गए राम जी। तो महाराज जी जो थे गुरु जी, उनको लगा कि इसे ऐसे ही बोल रहा है, खा लिया है इसने। तो बोला कि अगली बार से 2 लोगों का दीजिएगा हमको, तभी हम बनाएंगे। तो गुरु जी को लगा इसको ज्यादा खाने का मन होता है ना, इसलिए चलो, बोले 2 लोग का ले जाना। गया अगली बार, उधर राम जी गए वहां पे, सीता मैया को बताया कि अरे आज एक मेरा भक्त था, ये टेस्टी खाना बनाया है, टेस्टी बनाया, अगली बार तुम भी चलना। और अभी गए, अब इसको हृदय सरल, फिर एकादशी आया, 2 लोगों का मतलब ना रॉ मटेरियल लेके गया, कुकिंग करना स्टार्ट किया। वहां पे पहुंच के सरयू नदी के किनारे कुकिंग करने लगा। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखा है, एक लेडी कौन आ रही है साथ में, सीता जी भी साथ में आ गई। और राम जी बताए कि देखो यही भक्त है, इतना अच्छा से खिलाया था, आज मुझे लगा कि मेरे को अपनी वाइफ को लेके आना चाहिए, अब क्या मना करता हूँ। हाँ हाँ खाइए खाइए, उनको भी दे दिया। अब टेंशन इसको बहुत, क्या करूं, मैं तो हमेशा भूखा रह जाता हूँ एकादशी में। फिर वापस गया, गुरुजी पूछे कि खा लिए? आज तो खाए ना, एक प्लेट राम जी को। कहाँ, आज आपके राम जी सीता जी को भी लेके आ गए थे। तो टेंशन, उधर लक्ष्मण जी देखे कि कहाँ जाते हैं भैया भाभी भैया। हाँ कहाँ गए, बताते भी नहीं मुझे। तो वो बोले कि अगली बार मैं भी जाऊंगा। तो राम जी मना किए नहीं, बोले ठीक है। इधर ये गुरु जी से परमिशन लिए कि इस बार 3 प्लेट, गुरु जी बोले ले जाओ। जब 3 प्लेट लेके गया ना, फिर वैसे ही कुकिंग किया और गाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लग। 3 लोग आ गए, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। अब क्या करें, अब उनको भी कुछ नहीं बोल पाया, फिर खिला दिया। अब उसको लगने लगा कि क्या ये लोग कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इस बार क्या हुआ ना, अब इस बार वो दिमाग लगाया। अब क्या हुआ, हनुमान जी भी थे साथ में, हनुमान जी भी आए अगली बार। लेकिन ये क्या दिमाग लगाया इस बार, इसको लगा कि हर बार ऐसे एक एक आदमी को साथ में ले आते हैं ना, ये अगली बार गुरु जी को बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, इस बार मैं सीधा इंतजाम करता हूँ। और जाके वहां पे सीधा गाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण आप भी आइए, मिलके भोजन को साथ बनाइए। तो जब ये सुने ना, तो राम जी सीता जी को बोले कि देखो इस बार वो शायद कुकिंग नहीं करना, इस बार तुम व्यवस्था करो। और फिर सीता जी कुकिंग करती हैं। और क्या कुकिंग करती हैं सीता जी ना, क्योंकि सीता जी को याद है क्या कि जब सीता जी वहां पे लंका में थी ना, तो वो पास्ट टाइम अगर हम लोग सुनेंगे ना, तो बहुत मतलब हृदय को वो करता है कि सीता मैया वहां कुछ खाती नहीं थी, वो बस इसलिए जीवित थी ना कि राम जी का इंसल्ट नहीं हो, कि मतलब कैसे राम जी थे, अपनी उनकी पत्नी जाके दूसरे क्या मर गई। तो बस इस भाव से वो जिंदा थी, कुछ फल मिल जाता था खा के, मतलब अपने आप को जीवित रखी हुई थी। और सीता जी का हृदय इतना कृतज्ञ था कि ये बंदर लोग मेरे को बचाए थे, मैं इन लोगों को कभी कुछ सर्व नहीं कर पाई। तो जितने वानर सेना थे ना, सबको को बुला लिया गया कि सब आ जाओ, आज स्पेशल फीस्ट है। और सीता मैया खुद कुकिंग की, और सबसे पहले राम जी जाके उस पहलवान को खिलाए, लो तुम खाओ। जब वो खाया ना, तो जाके अपने गुरु को बताया कि आज मैं खा के आया हूँ। तो गुरु जी बोले कि पागल है क्या, जब सारे दिन लेके जाता था अनाज तो बोलता था कि नहीं खाया, और आज कुछ नहीं लेके गया तो बोल रहा कि मैं आज बहुत अच्छे से खाया और मेरे को राम जी आके खिलाए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या बोलता है। तो भक्ति यही है, भक्ति सरलता है।
कितना हम सिंप्लिसिटी हृदय से भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान हमसे रेसिप्रोकेट कर। अगर आपको ये श्रद्धा है कि आप भोग लगाते हैं, कृष्णा खाते हैं, आप जब जपा करते हैं, कृष्णा सुनते हैं, तो एक भी आपका प्रेयर वैकेंट नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। और ऐसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ। और अगर इस स्टोरी में समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आप देखेंगे एक चीज, वो व्यक्ति स्ट्रगल करता था किस चीज के लिए, एकादशी करने से, लेकिन वो अपने गुरु का आदेश पालन किया तो उसको सारा एकादशी हो गया अपने आप, उसको पता भी नहीं चला। एकादशी हुआ ना उसका, भगवान सारा खा के चले जा रहे थे। तो जब हम गुरु का आदेश पालन करते हैं ना, शुद्ध भक्तों का आदेश पालन करते हैं, भगवान उसको मैनिफेस्ट कराते हैं। दिस इज पावर। इसलिए हम देख सकते हैं ना, हम लोग बहुत सारे लोग, हम लोग भजन वजन सुने हैं बाहर में, हाँ, मतलब अभी भी अगर हमको कोई सुना दे ऐसे ना, ओ शेरों वाली मैया अपना मुझे, ऐसे करके, तो अच्छा लगने लगता है, आंख बंद हो जाता है, ऐसे ऐसे होने लगता है। और फिर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए अभी घंटी आरती वारती लेके आ जाए, बोले सुख संपत्ति घर आवे कष्ट, सबका गर्दन ऐसे धोने, तो हमारे अंदर था नेचुरल, हमने सुना है, बट क्यों हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। बट अब कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दिस इज पावर ऑफ प्रभुपाद बुक, बिकॉज वी आर फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस ना। तो कृष्णा हमको पावर करते हैं, एम्पावर करते हैं। सो जस्ट बाई फॉलोइंग ए प्योर डिवोटी और स्पिरिचुअल टीचर, हमको एम्पावरमेंट मिलता है। एंड हमको सारा का सारा क्या होता है, हृदय में हमारे स्फुरित होता है वो ज्ञान। अतएव श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं हृदय स्फुरति अदा। अतएव श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना, आदि उनके गुणों लीला का चर्चा करना, ये सारा चीज क्या होता है ना, हम अपने इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने, जब तक अपने गुरु का आदेश पालन नहीं करेंगे, हमको ये सब कुछ नहीं। लेकिन द मोमेंट आप अपने सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना स्टार्ट करते हो, गुरु के आदेश में, सेवन मुख ही जीवा दो, हाँ, स्वयं स्फुरति यदा, कृष्णा खुद हृदय में आपके मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो एवरीथिंग विल गेट मैनिफेस्टेड। सो दिस इज हाउ दिस साइंस इज। सो कृष्णा बताते हैं अपने डिवोटीज का स्पेशल, वो बताते हैं कि प्रोसेस कितना पावरफुल है। कृष्णा बोलते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य युक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यास मतलब ना अन्य, एक पॉइंटेड अटेंशन, तस्माद एकेन मनसा, भगवान साथ, भगवान एक ही है, कौन, कृष्णा, और उसी को मैं एक मन से वर्शिप करूंगा, उन्हीं का आराधना करूंगा, उन्हीं के विषय में सुनूंगा। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय, ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन हिज ग्लोरीज। अगर मैं ऐसे कार्य करूंगा, क्या होगा, कृष्णा बोलते हैं टू देम, फॉर सच डिवोटीज आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। LIC अगर आप लोगों ने कराया हो, LIC का देखिएगा, वो लोग लिखते हैं योगक्षेम वहां में हम, वहीं से लाया हूं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कृष्णा का चोरी किया हुआ है वो वर्ड। अब देखिएगा उनका वो है LIC का ना, आप नीचे में देखिएगा योगक्षेम वहां में हम। एंड कृष्णा कहते हैं क्या, कि अगर आप हमेशा मेडिटेट कर रहे हो ऑन माई ग्लोरीज, टेकिंग माई नेम, आपके लाइफ में कुछ भी घटेगा, कुछ भी घटेगा, मैं उसको कैरी करूंगा, और जो भी चीज आपके पास है, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव। एंड आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद के जीवन में जो भी घटा, कृष्णा वो सब प्रोवाइड कराए। प्रभुपाद के जीवन में जाने का कुछ नहीं हो रहा था, प्रभुपाद को प्रोवाइड कराए शिप में। कोई जानता नहीं था प्रभुपाद को, प्रभुपाद के लाइफ में क्या ग्लोरीज किए, प्रभुपाद को इतना स्ट्रगल हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, ये सारा चीज प्रभुपाद का ग्लोरीज बन गया। उस वक्त क्या दिख रहा था कि प्रभुपाद के साथ कितना गलत हुआ, लेकिन लेटर ऑन वी आर डिस्कसिंग इट एज ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो भक्तों के लाइफ में ना कभी कभी प्रॉब्लम दिख सकता है, भक्तों के लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग रेस में आपको प्रॉब्लम ही उनका ग्लोरिफिकेशन दिखेगा। कुंती महारानी का जीवन कोई देखेगा तो बोलेगा कि कितनी अभाग्य बोलते ना,
मतलब भाग्य फूटा हुआ है इनका, इनका पति गुजर गया, इनके बच्चों को कभी कोई सुख नहीं मिला, हमेशा स्ट्रगल। लेकिन उनके लिए क्या था, वो बोलती थी विपदा संतुषा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, बोलती है कि आप हमको हमेशा दुख देते रहो, बिकॉज जब आप हमको दुख देते हो तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या, आपका स्मरण करने का। और जब हम दुख में आपको स्मरण करते हैं तो आप क्या होते हो, इमीडिएटली पहुंच जाते हो। कृष्णा बोलते हैं इफ यू विल वर्शिप कृष्णा हेल्पलेसली, कृष्णा इमीडिएटली कम्स। कृष्णा के लिए भक्त लोग गाते हैं मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। बोलते मेरा मन, मेरा ये शरीर, मेरा घर, जो कुछ भी मेरा है ना, आपको यदि लेना है ले लो, क्योंकि मैं अपने आप को आपको अर्पित कर दिया हूँ। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारो, नित्य दास प्रति तू अधिकार। एक भक्त का क्या चेतना होता है कि यदि आप मेरे को मारना चाहते हो ना कृष्णा, मार दो, यदि आप मेरे को बचाना चाहते हो आप बचा लो। मेरा फेथ ये क्लियर है कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करो। इवन इफ यू आर बीटिंग मी, इवन इफ यू आर मेकिंग पीपल टू स्टील माई मनी, चीट मी, देयर इज सम हायर प्लान। ये फेथ के साथ भक्त लोग कार्य करते हैं। और जब आप इस चेतना के साथ कार्य करते हैं तो पता क्या होता है, कृष्णा आपके आसपास ऐसा टीम भेजते हैं, ऐसे लोग भेजते हैं, ऐसे सिंसियर सोल आते हैं कि सारा का सारा आपका एम पर्पस सब वो भक्त लोग अपना इस लाइफ का पर्पस बना लेते हैं। श्रील प्रभुपाद का जीवन में उदाहरण देख सकते हैं। प्रभुपाद अकेले थे ना, 70 साल की उम्र में कौन फॉलोअर बनता है, और उस समय में प्रभुपाद के ऐसे ऐसे लोग जुड़े। जॉर्ज हैरिसन क्यों जुड़े कोई नहीं सोच सकता, वो रॉक स्टार थे, स्टारडम थे, वो क्यों एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति के पास आए, कृष्णा ने भेजा। बिकॉज उस वक्त प्रभुपाद को सेंटर्स खोलना था, उसने सेंटर्स खोल खोल के दिया। उस वक्त प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का, बुक प्रिंट करने का, उसने बुक स्पॉन्सर किया। सो कृष्णा सेंड्स डिवोटीज इफ यू आर सिंसियर। हाँ, हम लोगों को नहीं पता, जैसे शीतल माता जी कई दिनों से ऐसे सोचते थे कि मुझे निर्वाणा में प्रचार करना है, एंड सी इट इज हैपनिंग। सो कैसे हो रहा है, अगर आप हमेशा कॉन्स्टेंटली और थिंकिंग कृष्णा आपका ग्लोरीज कैसे फैले, क्या हो क्या हो, पीपल आर देयर, टेम्पल आर देयर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। क्या चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो डिजायर करे, प्योर डिजायर्स। तो अगर हम सब लोग इतने सारे डिवोटीज यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग अपने हृदय में अपने लाइफ का एक पर्पस बना ले। इसलिए मैं आप सब लोग के लिए बुक लाया, आप सब लोग को पढ़िए श्रील प्रभुपाद का लाइफ बायोग्राफी, and you will find a purpose that I have to serve this purpose. My life is, मेरे को यही करना है। इसलिए हम लोगों ने अपने इस क्लास का नाम रखा है लिव विथ पर्पस। एंड इफ वी विल गेट ए पर्पस इन आवर लाइफ ना, हम लोग सब लोग ना एक ऐसा लाइफ को, मतलब व्हेन वी विल लीव दिस वर्ल्ड ना, वी विल बी ऑल, हम कह पाएंगे दैट यस आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ। अदरवाइज क्रिएटिंग wealth, power, prosperity, ये वो, this that, when you will not be there, आपको कुछ नहीं पता उसका क्या होगा। बट अगर आपने किसी आत्मा को भगवान से कनेक्ट कर दिया, तो इससे बड़ा कोई सेवा हो नहीं सकता। जैसे द मतलब इतना बड़ा सेवा है, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता। इफ यू हैव कनेक्टेड समवन, सी कोई व्यक्ति हो सकता है ना अनपढ़ है, आप उसको पढ़ा के इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, किसी कंपनी का सीईओ बना सकते हो, पर वो तो इस शरीर तक ही रहेगा। वैसे तो कई लोग ऑलरेडी है ना, अगर सीईओ बनने से, ये बनने से दुनिया अच्छा हो जाता तो बन गया होता अच्छा दुनिया अभी तक। बट नो, दुनिया अच्छा तभी बन सकता है द मोमेंट वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज आवर फादर। एंड जब तक हम वो बच्चा और फादर को मिलाएंगे नहीं, नो वन विल बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इसलिए श्रील प्रभुपाद ना, हार्ट अटैक आने के बाद प्रभुपाद बहुत परेशान थे कि अब मैं शायद नहीं जी पाऊंगा। प्रभुपाद ने एक पोयम लिखा
एंड दैट पोएम हैज सो मच ऑफ डीप थॉट्स ना। गोपाल लिखते हैं, ताहले आनंद होए तब होए दिग्विजय, चैतन्य रा कृपातिशया। बोलते हैं ताहले आनंद होए, हर जगह आनंद होगा जिस दिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का ये कृपा है ना, भगवान का कृपा इन द फॉर्म ऑफ बुक्स हर जगह अतिशय पहुंच जाएगा। माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाए सुखी, वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण होया। बोलते हैं एक वैष्णव तभी खुश होगा, तभी चैन का सांस लेगा जिस दिन वो देखेगा कि ये जितना ग्रंथ है ये सभी लोगों के हृदय में पहुंच चुका है, सबके लोगों के हाथ में पहुंच चुका है, हर कोई इस शिक्षा को फॉलो करने लगा है, और ये जो इल्यूजन है ना इस संसार का, जो है नहीं उसके पीछे भागने का, लोगों का दिमाग शांत हो चुका है। तब जाके वैष्णव शांति से बैठेगा। एंड वी आर नाउ ऑल अ टीम ऑफ वैष्णवास। नाउ वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जब हम लोग कृष्णा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकता है कि एवरी मंथ आई विल गिव वन भगवद गीता टू वन सोल। किसी को कभी भी मेरे पास कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में आएगा, आई विल कनेक्ट देम विथ कृष्णा। और लोग आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम में, जस्ट हैव टू। और आपको क्या, आप बोल सकते हैं कि हाँ भी तो हम ही कंफर्म नहीं है, जितना भी आपको फेथ है ना उसी फेथ को आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दिस इज पावर ऑफ भक्ति। एंड द मोमेंट यू विल टेक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या, जो भी चीज घटेगा ना, उस चीज के लिए जो भी चीज घटेगा ना, कृष्णा वो भेजेंगे आपके पास। दिस इज द एश्योरेंस कृष्णा इज गिविंग। नाउ कृष्णा सेज, यतन यन्ति देव व्रता देवान, पितृन यन्ति पितृवता, भूतानि यन्ति भूते जायन्ति मध्य जिनोपि माम। बोलते हैं कृष्णा कि यदि आप मुझे वर्शिप नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप हो सकते हैं अपने फोर फादर्स को वर्शिप करोगे। यू विल से कि माय पेरेंट्स आर माय गॉड। यू विल, अगर वो नहीं हुआ तो यू विल फाइंड कि डॉग्स, यू विल सी कि स्ट्रीट डॉग्स, मैं कोई स्ट्रीट डॉग्स को ही सर्व करना है। आप कुछ भी करोगे, आप सोचोगे कि मैं प्लांटेशन करूंगा, मैं पानी डालूंगा, हो सकता है आप वो करोगे। कुछ भी करोगे ना, आपके अंदर वो जो अर्ज है, वो है ना ईगरनेस टू सर्व, इट इज कमिंग बिकॉज यू वांट टू सर्व मी। बट बिकॉज यू आर नॉट सर्विंग मी, दैट्स वाई आप अपने आप को कहीं कहीं इंगेज करके कोशिश कर रहे हो, बट आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कृष्णा क्लियरली सेज दिस कि आप सोचो कि मैं अपने पितरों को वर्शिप करके आई विल फील सेटिस्फाइड, नो यू विल नॉट। अगर आपको ये लगता है मैं हॉस्पिटल्स बना के आई विल फील सेटिस्फैक्शन, नो यू विल नॉट। अगर आपको लगता है मैं गरीब बच्चों को पढ़ा के सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नो, आपको नहीं मिलेगा। कृष्णा क्लियरली बोले आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? व्हेन यू विल डू एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट हॉस्पिटल बट कीप कृष्णा इन द सेंटर, गो एंड एजुकेट पीपल बट कीप कृष्णा इन द सेंटर, कुत्तों को जाके खाना खिलाइए बट कीप कृष्णा इन द सेंटर। दैट कृष्णा, बिकॉज आई कैन सी ऑल दिस डॉग्स, cats, ants, they are all coming from your body. हाँ, आपका ही, you, they are part and parcel of your complete self. So मैं इसलिए इनको सर्व करके आई एम फीलिंग सम सेटिस्फैक्शन, एंड देन ओनली यू विल गेट सम सेटिस्फैक्शन, दैट इज भक्ति। बिकॉज तब आपका इट विल नॉट बी लाइक ना कि फॉर डॉग्स यू हैव सो मच ऑफ लव, बट आप जब जाते हो यू आर फीलिंग वेरी फ्री टू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो दिस इज मतलब मतलब कंप्लीट नहीं है ये। आप चींटी के ऊपर चढ़ रहे हो तब भी आपको उतना ही पेन होना चाहिए। एंड आई हैव सीन पीपल लाइक हैविंग सच कॉन्शियसनेस। मैंने आपको बताया था मेरे गुरु महाराज के बारे में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण बसवन। एक बार वो ट्रेवल कर रहे थे फॉर्च्यूनर में, तो फास्ट गाड़ी जा रहा था और उनके गाड़ी से एक कौवा, क्रो, उसको चोट लग गया और गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर, महाराज ने गाड़ी बैक कराया, महाराज वहां गए धूप में और महाराज उस कौवे के लिए चैंटिंग किए। आपको पता है महाराज लोग एक ही बार अपने एक शिष्य के लिए चैंट करके देते हैं, वो माला पे चैंट करके हम लोगों को देते हैं, एंड हम लोग इसको अपने पूरे जीवन का वो मान लेते हैं कि दिस इज आवर लाइफ एंड सोल। सो दे आर कंसिडरिंग इवन ए क्रो, they are shishya only, not even shishya. Shishya is a wrong word.
दे आर कंसिडरिंग देम ऑल्सो एज कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, कि मेरे गाड़ी से इसको चोट लगा एंड महाराज प्रेड फॉर दैट क्रो। हम लोग महाराज से ब्लेसिंग्स मांगते हैं, जस्ट इमेजिन उस क्रो को कितना बड़ा कृपा मिला होगा। सो दिस इज द कॉन्सियसनेस, इट्स नॉट लाइक कि चलो मुझे लेट हो रहा है, एंड दे आर वेरी बिजी पीपल, उनका एक एक मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ ना आवर कॉन्सियसनेस चेंज व्हेन वी कीप कृष्णा ऑन द सेंटर। नाउ कृष्णा बोलते हैं कि कैसे तुम मुझे वर्शिप कर सकते हो, ये हमारा एसेंस है। दिस श्लोका इज आवर एसेंस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि का मतलब क्या होता है ना, आई विल पर्सनली, अश्नामि प्रयतात्मनः, आई विल एक्सेप्ट। क्या? पत्रम पत्ता, पुष्प फूल, तोयम जल, अगर आप ये सब मुझे प्रेम से भक्ति के साथ ऑफर करते हो ना, मैं इसको पर्सनली एक्सेप्ट करता हूँ। सो अगर आप कृष्ण भगवान के फोटो के सामने तुलसी पत्ता, एक जल और जो आपने कुकिंग किया है ना सात्विक तरीके से, आप भगवान के सामने रखते हो और यू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा मैं मतलब कंडीशनड सोल हूँ, बहुत ही मतलब मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कृष्णा, बट मेरे को बोला गया है कि ऑफर करना है आपको, कृष्णा विल टेक, और आप वो पानी पीजिए, यू विल फील दैट कृष्णा हैज पर्सनली एडेड हिज saliva ऑन दिस वाटर। आपको लगेगा कि एक ग्लास पानी पीने से यू विल गेट तुष्टि, संतुष्टि, आपको लगेगा यू आर वेरी हैप्पी। दिस इज पावर, this is power of bhakti, and it is so simple, so simple, so simple that we might miss it. It is so simple. So krishna बोलते हैं, फिर आगे बताते हैं, in this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results, because now everything you are doing it for krishna। तो ये जो बॉन्डेज है ना, फंसाता है जो हमको इस संसार में, आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। एंड कृष्णा बोलते हैं, with your mind fixed on me in this principle of renunciation you will be liberated and come to me, और आप मेरे पास वापस आओगे। तो यही पर्पस है हमारे लाइफ का। तो इट इज सो सिंपल, आपको डेली भगवान को तुलसी पत्ता लेना है, पानी लेना है, और आपको देखना है यदि कि आपका भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं, आप तुलसी जी को अपने घर पे ले आइए, आप देखिए अगर वो तुलसी जी सूख रही हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट, और अगर वो तुलसी नेचुरली शी इज ग्रोइंग तो इसका मतलब है कि कृष्णा आपके घर में आ चुके हैं। सो दिस इज द साइंस। कृष्णा ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं और बोलते हैं, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण। आप तुलसी महारानी को देखोगे ना तो आपको हृदय में लगेगा कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, यू विल स्टार्ट फीलिंग समथिंग इज वेरी मतलब कुछ अच्छा लग रहा है। सो दिस आर ऑल पावर। हाँ, और कृष्णा एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कृष्णा बोलते हैं ना कि ये सारा प्रोसेस में ना कभी कभी ना मेरे भक्तों से भी मिस्टेक्स हो सकता है, मेरे भक्त भी मिस्टेक कर सकते हैं। कृष्णा बोलते हैं, अपि चेतो सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवा समन्तव्या। मतलब हो सकता है ना, अपि चेत मतलब ऐसा कोई एवोमिनेबल एक्टिविटी मेरे भक्तों से हो जाए जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। किसी का मर्डर हो गया, किसी का बहुत बहुत एवोमिनेबल, लेकिन अगर वो मेरा भक्ति कर रहा है ना, पता है क्या होगा, उसको आप साधु ही मानो। आप बोल सकते हो एक मर्डरर को हम साधु कैसे माने? कृष्णा पता है क्या बोलते हैं, क्यों मानो? क्योंकि अगर वो भक्त है, देखो कंडीशन देखिए, कंडीशनिंग हमारा हो सकता है ना, ऐसा कंडीशनिंग कि हमसे हो गया मिस्टेक, हम सब लोगों से मिस्टेक होता है, बट जो भक्त होगा ना वो इतना लेमेंट करेगा ना अपने मिस्टेक के लिए, इतना मतलब लेमेंट करेगा, इतना अपने आप को कोसेगा कि कृष्णा कहेंगे तुम अब इसको क्या कोसोगे, ये अपने आप को कोसते कोसते अपने आप को इतना वो कर लिया, तुम क्यों इसको बोल रहे हो? और ये हमेशा मेरे को सोच रहा है, मेरे बारे में सोच रहे, तो ये साधु ही है। सो दे आर टॉप मोस्ट डिवोटीज। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको लाइसेंस मिल रहा है गलत करने का, नो।
कृष्णा यही बताने का कोशिश करें, अगर कोई भक्त होगा ना, पहली बात तो वो करेगा नहीं। अगर उससे गलती से कुछ मिस्टेक हो गया, फॉर एग्जाम्पल महाराज की गाड़ी से एक कौवे को चोट लगा, महाराज वॉज फीलिंग सो मच गिल्टी, महाराज ने सबको को बताया, सबको, जितने लोग मिले उस दिन महाराज से, महाराज सबको बहुत हार्ड से बताया, आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे गाड़ी से एक कौवे को चोट लग गई। बता रहे हैं, सबको को बता रहे हैं, क्यों? दे आर फीलिंग हैवीनेस कि आई हैव डन सम मिस्टेक, सो दिस इज द क्वालिफिकेशन। इफ यू आर नॉट फीलिंग रॉन्ग कि आपने कुछ गलत किया, इट मीन्स यू आर ऑन ए रॉन्ग पाथ। बट इफ यू आर फीलिंग कि गलत किया है, गलत किया है, आपको अंदर से मजा ही नहीं आएगा। इफ यू आर बिकमिंग ए डिवोटी, कृष्णा आपको एक डिग्री भी इधर उधर नहीं होने देंगे। तो ये शक्ति है भक्ति का। और कृष्णा क्या बोलते हैं? क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा। क्यों क्यों साधु मानो बोलते हैं क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत गति निगच्छति कौन तया प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणशति। जाओ अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। क्यों? इन मतलब मूवमेंट दे विल बिकम राइचियस, दे विल बिकम, हमें एकदम कंप्लीट धार्मिक बन सकते हैं वो इन ए मोमेंट ऑफ टाइम। दिस इज पावर ऑफ भक्ति। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को कंक्लूड करूंगा। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन टेक, और वी कैन चैंट फर्स्ट। ओके, सो सब लोग बहुत अच्छे मन से भगवान को याद करते हुए कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं ना तो कृष्णा आ जाते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, समवन कैन स्टॉप दिस वीडियो ना, कैन स्टॉप दिस वीडियो, स्टॉप इट।